जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जन्मदिन की बधाई हो शहंशाह। शुक्रिया। क्या आप हमें हमारी जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं देंगे? बधाई हो। सिर्फ बधाई की उम्मीद नहीं थी। आप हमें हमारा तोहफा देंगी या आप भी कोई पहेली बताएंगे? क्या सोच रहे हैं जोधा बेगम, बताइए। हमारे जन्मदिन का तोहफा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, अगली पहेली क्या है या फिर अगला निशान क्या है? कैसी पहेली? ना हमारे पास कोई पहेली है और ना ही कोई संकेत। क्या वाकई इन्हें कुछ नहीं मालूम या ये हमारे साथ मजाक कर रही हैं? शहंशाह, हमारी पूजा अधूरी रह गई है। यदि आपकी आज्ञा है तो पूरी कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो आप अभी कह रही थी जोधा बेगम, इसका मतलब क्या है? ऐसे क्यों देख रही हैं आप हमें? हम तो बस जानना चाहते थे कि आप क्या कह रही हैं। हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे। राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, फलों में आम और मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे प्रमुख माने जाते हैं। बाकी सब ठीक है जोधा बेगम, लेकिन वो राजा वाली मिसाल ठीक नहीं लगी। क्यों नहीं? सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे वो। अब कौन बड़ा शहंशाह ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज हमारा जन्मदिन है, हम कोई बहस नहीं करना चाहते। हमें यकीनन अच्छा लगा कि आप रुकैया बेगम का साथ दे रही हैं उनकी पहेली में। हमें तो आपकी बातें ही पहेली लग रही है। सच में हमें किसी भी पहेली के विषय में कुछ नहीं पता है। तंग कर रही हैं हमें, पहेली छिपा रही हैं। मगर रुकैया बेगम ने अगर हमें यहाँ भेजा है तो पहेली तो होगी। हम इनके बिना बताए जानकर ही रहेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस इतना सोच रहे हैं कि आज सुबह से हमसे जो भी मिला है उसने हमारे जन्मदिन के मौके पर हमें कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया है। हम आपसे भी उम्मीद लगा रहे थे कि आप भी हमें कोई ना कोई तोहफा जरूर देंगी। शहंशाह, सच में हमने इस विषय में बहुत सोचा, परंतु हमें समझ आया कि आप जैसे बड़े शहंशाह को हम भला क्या भेंट दे सकते हैं। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है। जिसके पास सब कुछ हो गया उसे किसी तोहफे की उम्मीद नहीं हो सकती। उम्मीद तोड़ दी आपने हमारी जोधा बेगम। न जाने क्यों, पर हमें ऐसा लगा कि आप हमें कोई ऐसा तोहफा देंगी जो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। आप तो कंजूस निकली जोधा बेगम। ठीक है, हमें आपको कोई ऐसी भेंट देनी चाहिए जो आपके पास ना हो, और हम अवश्य देंगे। आइए हमारे साथ। हमारा तोहफा तो तैयार है, अब खामखा इनकार कर रही थी। देखें तो सही क्या है। ये हमारा तोहफा है। नहीं, परंतु इसे पहनकर आप अपनी वास्तविक भेंट तक पहुंच पाएंगे। इसे पहनकर आप आगरा की प्रजा के मध्य जाएंगे और उनके महत्व को, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे। तभी आपको अपनी भेंट मिल पाएगी। दिक्कत क्या है आप औरतों की? कोई चाहता है हम यहाँ जाएं, कोई चाहता है हम वहाँ जाएं। वहाँ रुकैया बेगम चाहती हैं कि हम महल घूमें और यहाँ आप चाहती हैं कि हम आगरा के बाजार में घूमें। ठीक है, हम पहन लेंगे इसे, देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
लीजिए जोधा बेगम, हम हो गए तैयार। आप भी? जी, जो भेंट हमें आपको देनी है उसके लिए हमें भी इन्हीं वस्त्रों में आपके साथ जाना होगा। अब चलें? रुखसार, नाज़िमा, तुम लोगों ने शहंशाह को कहीं देखा है? नहीं। ठीक है। हर साल जलाल हमारे तोहफे का इंतजार करते हैं। पता नहीं उन्हें हमारा तोहफा मिला होगा या नहीं। आपने उनको इतनी मुश्किल पहेलियां जो दी है, सुलझाने में वक्त तो लगेगा ना। सोचा था कि इस बार कुछ नया करेंगे, कहीं जलाल उसी में तो नहीं उलझ गए। पहले वो मलिका आजम के यहाँ गए होंगे, फिर महामंगा के यहाँ, और अब देखना है कि वो रहीम तक पहुँचे या नहीं। अब तक तो उन्हें हमारा तोहफा मिल जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चले गए। तस्नीम, अरे आप, आदाब। आइए ना। बहुत अच्छे बर्तन बनाती हो। शुक्रिया। आइए, अंदर आइए। अम्मी अम्मी सुनिए, आपको कहाँ बिठाऊं? हमारे घर तशरीफ रखिए। हुजूर, आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है हमें पेश करने के लिए। ये तो आपका बड़प्पन है। आपने इस बच्ची को खुश कर दिया, इतना बड़ा तोहफा देकर। हम गरीबों पर अपना करम फरमाया आपने। ऐसे करम हमेशा फरमाते रहेंगे। पर एक बात समझ में नहीं आई, आपका काम अच्छा चल रहा है, फिर ये तंगी क्यों? क्या बताएं हुजूर, इसके वालिद को नशे की लत है, उसी में सारी कमाई चली जाती है। अच्छा, आपके शौहर कहाँ हैं? वो बैठे हैं। बैठिए हुजूर। बहुत खूब, सही प्यादा मिलाया हमें। शराब उसकी कमजोरी है और इस कमजोरी का हम जरूर फायदा उठाएंगे। बैठिए। हाँ, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हुजूर मैं खैर, हमारे पास आपकी हर मुश्किल का इलाज है। कभी हमारे साथ बैठो, हमें भी आपकी तरह शराब का शौक है। हुजूर, कहाँ आसमान, कहाँ बंजर जमीन, कहाँ मैं, कहाँ आप। मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हुजूर, फिर भी ये नाचीज आपकी क्या खिदमत कर सकता है? आप हमारी खिदमत में बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए। क्या और कैसे, सही वक्त बताएंगे आपको। हम सोच रहे थे कि आप लोगों को एक बेहतर जिंदगी दे, मालवा ले जाए, जहां आपको बेहतर काम मिलेगा और इन्हें हम किलेदार बनाएंगे। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हम गरीबों पर अपना रहम ही बरसा दिया। हमने आप पर कोई रहम नहीं किया। हम ऐसे ही सूबेदार नहीं बने, जो भी काम करते हैं उसमें अपना फायदा देखते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे, तस्नीम को देखा तो रुक गए, सोचा कि तस्नीम के वालिदों को मिल लूं। वैसे आप लोग शहंशाह के जश्न में तो आ रहे हैं ना, तस्नीम को भी लाना, ठीक है? ये लीजिए, इससे अपने लिए और तस्नीम के लिए अच्छे कपड़े ले लेना। सूबेदार जी कितने नेक हैं ना अम्मी जान। हमारा बादशाह सलामत रहे, या अल्लाह हमारा बादशाह सलामत रहे। अरे आओ 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 सब लोग, आज बादशाह की सालगिरह है।
ये अब राजा चंद्रगुप्त की बात कर रही थी, लेकिन हमारे आगरा में लोग उतने ही खुश हैं, अपने शहंशाह के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि हम इनके बीच में हैं तो ये हमें अपने कंधों पे ही उठा लेते। अगर हमने ये लिबास न पहना होता तो। बात केवल आपके वस्त्रों की नहीं है शहंशाह, ये लोग आपको इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आपकी तलवार और राज मुकुट नहीं है। यदि ये दोनों आपके पास होते तो लोग आपको पहचान लेते। आपके कहने का क्या मतलब है कि लोग हमसे ज्यादा हमारी शमशीर या हमारे ताज को अहमियत देते हैं? महत्व नहीं, भय है लोगों को आपकी तलवार और आपके मुकुट से। आपकी प्रजा आपसे डरती है। तो फिर भी ठीक, लोगों को डरना चाहिए शहंशाह से। तो फिर आपको ये मानने में क्या समस्या है कि वास्तविक महत्व आपकी तलवार और आपके मुकुट का है? कभी कभी हम आपकी बात समझ नहीं पाते हैं जोधा बेगम। अरे शहंशाह, आप हमारे गांव में भेष बदलकर? सालगिरह मुबारक हो शहंशाह। अरे चलो भाई चलो, शहंशाह हमारे गांव में आए हैं। शहंशाह आए हुए हैं। देखा आपने जोधा बेगम, इन्होंने हमें बिना लिबास के पहचान दिया। आप वही देख रहे हैं जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं जो इनके मन में छिपा हुआ है, आपके प्रति भय। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब क्या कहेंगे आप जोधा बेगम? देखिए ये लोग कितने खुश हैं। अब यदि आप अपनी आत्म प्रशंसा में लगे रहेंगे तो भेंट पाने में विलंब हो जाएगा। अब चलें? शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं जोधा बेगम? ये भी आप ही की प्रजा है शहंशाह। ये वो लोग हैं जो आपके जन्मदिन के दान में मिले भोजन को ही आपका आशीर्वाद समझकर जी लेते हैं। इनके पास ना तो अच्छे वस्त्र हैं और ना ही इतना धन है कि आपको कोई भेंट दे सके। चलिए जोधा बेगम, बहुत प्यास लगी। आपको तो अभी प्यास लग रही है, परंतु इनकी तो सबसे बड़ी समस्या ही प्यास है। हम कुछ समझे नहीं। समझ जाएंगे, तनिक इनसे बात तो कीजिए। कि ये भी हमारे तोहफे तक पहुंचने की कोई पहेली है? यही समझ लीजिए। आपके शहंशाह आपके सामने खड़े हैं, आप इनको बधाइयां दे सकते हैं। सलाम सलाम शहंशाह, सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें जोधा बेगम ने बताया कि आपको किसी किस्म की दिक्कत है। बताइए आपकी जरूरत क्या है? पानी, पानी हुजूर। हमारे इलाके में पानी की बहुत किल्लत है शहंशाह। सिर्फ एक ही कुआं है और वो भी दूसरे गांव में, लेकिन उसमें भी पानी कम हो गया है। पानी का बंदोबस्त हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाला आप पे करम करेगा। अगर आपकी ये दिक्कत है तो अपनी इस दिक्कत को दीवाने आम में क्यों नहीं रखा? कई बार आए थे हुजूर, मगर आप तक पहुंच नहीं पाए। आज शाम तक आपके गांव में कुआं खुद जाएगा। हम आपको जुबान देते हैं कि आज के बाद आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। कुआं खुद जाने तक हम पानी के बंदोबस्त खुद तय करेंगे, क्योंकि पानी पिलाना अल्लाह की बंदगी होती है। और हम ये तय करेंगे कि अगली बार आप सबको दीवाने आम तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो बता दीजिए हमारा तोहफा कहाँ है? धीरज रखिए, आपकी भेंट है, आपके जन्मोत्सव से पहले आपको मिल जाएगी। परंतु उससे पहले आपको रुकैया बेगम की पहेली सुलझाना है। उनका अधिकार पहले है, तो उनकी भेंट आपको पहले मिलनी चाहिए। पर हमें प्रसन्नता हुई कि आज आपने अपनी प्रजा को भेंट दी। जलाल अब तक हमारे पास आए क्यों नहीं? पता नहीं वो अब तक रहीम के पास पहुँचे भी होंगे या नहीं। मैंने सुना है रहीम को छुप जाने की आदत है। हाँ, क्या हाल किया है उन्होंने। कभी टोकरी में छुप जाते हैं, कभी कमरे में। इस बार ना जाने कहाँ छुप के बैठे होंगे शैतान कहीं के। हाँ, क्या हाल है उनका। अरे खुदा के लिए अपनी जुबान को लगाम दो। एक फरिश्ते जैसे बच्चे को शैतान कहती हुई शर्म नहीं आती तुम्हें?
है? अरे बच्चा ही तो है, ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलो चलो ढूंढो, चलो। खजूर की गुठली? खजूर तो रहीम को बहुत पसंद है। कहाँ छिपा होगा ये? अच्छा, तो आप यहाँ छुप कर बैठे हैं और पूरे हरम में आपको ढूंढा जा रहा है। रहीम, सुना नहीं आपने? ये क्या मजाक है रहीम? वहाँ हरम में आपको ढूंढा जा रहा है और आप यहाँ बैठे बैठे खजूर खा रहे हैं। खजूर बहुत मीठी है अम्मी जान। अच्छा, खजूर का मीठापन आपको याद है, लेकिन जो हमने आपसे कहा था वो याद नहीं है। आपने क्या कहा था? हम भूल गए। ठीक है, लगता है सलीमा बेगम को बताना पड़ेगा। बहुत खुशी होगी उन्हें कि हमने जो आपको काम दिया था वो आप भूल गए। यहाँ बैठे बैठे छिपकर खजूर खा रहे हैं। आप रुकिए, हम अभी जाकर बताते हैं। रुकिए अम्मी जान, हमारी दोनों के बीच की बात है ना। अम्मी जान को बीच में क्यों लाना? तो बताइए, आपने शहंशाह को कहाँ भेजा है? आपने जहाँ कहा था वही। और क्या कहा था हमने? तुलसी या नीम? हाँ, पक्का नीम। यकीनन नीम ही कहा था ना आपने? हाँ अम्मी जान, नीम ही कहा था। फिर कहाँ जा सकते हैं शहंशाह? अम्मी जान, खजूर खाइए। नहीं, आप ही खाइए। हटो। सालगिरह मुबारक हो शहंशाह। शुक्रिया अदका साहब। हुजूर, आज आपने ये लिबास क्यों पहना है? जन्मदिन का तोहफा है अदका साहब, जन्मदिन पर ही पहना जाएगा। आपकी तरह जोधा बेगम के इस तोहफे को देखकर हम भी सोच में पड़ गए थे अदका साहब। बहरहाल बताइए, आपके चेहरे पे ये परेशानी क्यों? कुछ नहीं हुजूर, कई घंटों से आपकी कोई खबर नहीं थी तो हमें फिक्र होने लगी थी। माफ कीजिएगा अदका साहब, हमें इत्तला कर जोधा बेगम के साथ बाहर जाना चाहिए था। लेकिन कहाँ हुजूर? देखिए अदका साहब, आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, बेहतर समझते हैं कि बीवियों को अपने शौहर को आगे पीछे घुमाने में बहुत मजा आता है, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। खैर, हमें भी आपसे काम था जी। हम चाहते हैं कि हर हाल में एक कुआं खुदवाया जाए, चाहे कितने भी सिपाही लगे, इजाजत है, लेकिन हर हाल में एक काम हो जाना चाहिए। समझ लीजिए कि हमारे जन्मदिन के मौके पर ये हमारी ख्वाहिश है आपसे। आपकी ख्वाहिश हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, हुक्म की तामील होगी। देखा आपने, अदगा साहब ने भी वही सवाल उठा दिया जो कब से हमारे जहन में चल रहा है। अब तो बता दीजिए कि लिबास तोहफे में देने का सबब क्या था? संध्या तक प्रतीक्षा कीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हमने आपको ये भेंट क्यों दी। क्या हुआ? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस हम एक बार फिर आप औरतों को समझने में नाकाम रहे। रुकैया बेगम ने हमें उनके तोहफे को पानी में पहलों में सुलझाने में लगा दिया है और यहाँ हम आपके इस तोहफे से जूझ रहे हैं। आखिरकार आप औरतें सीधी तरह बात क्यों नहीं करती हैं? क्या करें, आप स्वयं ही टेढ़े हैं और टेढ़ों से सीधी बात करने का क्या अर्थ? इसलिए हमने आपके लिए टेढ़ा मार्ग अपनाया और हो सकता है कि रुकैया बेगम ने भी यही सोचा हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, जाकर देखते हैं कि रुकैया बेगम ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। सालगिरह मुबारक हो शहंशाह। सालगिरह मुबारक हो बादशाह सलामत। सालगिरह मुबारक हो शहंशाह। शहंशाह ने आज कैसा लिबास पहना है? इतना सादा लिबास, जैसे आम रियाया हो, वो भी अपनी सालगिरह के दिन। सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम खाने खाना। आप हमें इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? हम क्या, कोई भी दिखेगा आपको? अपनी सालगिरह पर कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? बस तोहफे को इज्जत दे रहे हैं खाने खाना। ये तोहफा हमें आपकी छोटी अम्मी जान ने दिया है। ऐसा तोहफा? अरे हाँ, तोहफे से याद आया, हमने आपको नीम के लिए रख के पास भेजा था, आप वहाँ क्यों नहीं गए? आप गलती करा और डांट हमने खाई। माफ कीजिएगा खाने खाना, शायद आपसे गलती हो रही। आपने हमें नीम के पास नहीं
तुलसी के पौधे के पास जाने को कहा था। वो आपकी गलती है। हमने आपको नीम के दरख्त के पास भेजा था, बिना वजह हमें डांट पड़ गई। इसका मतलब है कि रुकैया बेगम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी हमारे उनके तोहफे के पास पहुंचने तक का। तो मतलब हमें नीम के पेड़ के पास जाना है ना? शुक्र है आपको समझ आ गया। अब जाइए, सही का तोहफा वही रखा है। शुक्रिया खाने खाना। नीम के पेड़ के पास तो पहुंच गया। अब अगली पहेली क्या है? बहुत खूब रुकैया बेगम। सुभान अल्लाह रुकैया बेगम, आपका तोहफा वाकई काबिल तारीफ, सबसे नायाब, सबसे अलग।